लाइनेक्स आर्किटेक्चर, ठीक है। सबसे पहले फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टरीज जैसे विंडोज़ होता है, तो विंडोज़ में कोई भी अगर हमें फाइल बनानी होती है तो हम यहाँ से बना सकते हैं ना, न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई फाइल बन जाती है। या फोल्डर बनाना होता है तो सेम न्यू में जाके फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो लाइनेक्स के केस में क्या है कि फाइल तो वही है, लेकिन फोल्डर को क्या बोल देते हैं हम, डायरेक्टरी। फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो फाइल्स को पहले हमें, इन सबको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बनती कैसे, ये पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि लाइनेक्स के अंदर कोई फाइल कैसे बनती है, कोई डायरेक्टरी कैसे बनती है, ठीक। तो उन सबसे पहले लाइनेक्स का हमें आर्किटेक्चर समझना है। आर्किटेक्चर इन द सेंस, जैसे इसमें माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, माई डॉक्यूमेंट होता है विंडोज़ के अंदर, वैसे लाइनेक्स में क्या होता है। तो कल इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करते वक्त 3 पार्टीशन बने होंगे, रूट, बूट, स्वैप, यही बने थे ना 3 पार्टीशन। तो मेन पार्टीशन सबसे कौन सा होता है, प्राइमरी रूट। उसके बाद बूट में क्या होती है, बूटिंग की सारी फाइल्स वगैरह होती हैं। और स्वैप मेमोरी होती है, जो रैम की आपके डबल लेते हैं। जरूरी नहीं है डबल लेनी है, अगर छोटी रैम है जैसे 2 GB है तो डबल ले सकते हो। अगर 16 है, ऑलरेडी 16 GB रैम है तो डबल लेने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप स्वैप साइज 2 ना दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्वैप एक्चुअली में किस लिए यूज होता है, सपोज मैंने अभी कितनी सारी टैब्स खोल रखे हैं, पावर पॉइंट भी खोल रखा है, ये सब खोल रखा है ना, बट अभी काम किस में कर रहा हूँ, नोटपैड में। तो ये सारे जो भी हैं ये किस में चले जाएंगे, स्वैप मेमोरी में। रैम से हटा देगा। एक्चुअली में तो मेमोरी यूज कर रहा है ना, मेमोरी देखो, अब कंप्यूटर है, ये याद रखेगा ना कि हाँ अमन ने भाई ये भी खोल रखा है, ये भी खोल रखा है, ये सब कुछ खोल रखे है ना। पर ये सारा काम किसका है, मेमोरी का। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी का काम है याद रखना क्या चीज़ कहाँ खुली है। लेकिन अभी मैं काम किस पे कर रहा हूँ, नोटपैड में। तो रैम होती है हमारी मेमोरी, तो रैम को फ्री कर देता है, और वो ये जो स्लीपिंग सारे हमारे ये एप्लीकेशंस हैं, इनको किसके अंदर डाल देता है, स्वैप के अंदर, जिससे कि रैम बिल्कुल ताज़ा रहती है, तो उसमें ज़्यादा स्पेस उसमें गिरा नहीं होता है। तो जो काम कर रहे हो वही का चीज़ का रैम लेगा, बाकी सारा वो स्वैप मेमोरी में डाल देता है, ठीक है। ये होता है स्वैप। तो अभी रूट पार्टीशन, तो रूट पार्टीशन देखो, ये तुम्हारे पास लाइनेक्स की मशीन है, ठीक है। ऐसी पुट्टी से कनेक्ट करके तुमने ओपन करी होगी। तो इसमें सबसे जाना है कहीं, अगर जैसे कहीं जाना है, जैसे मुझे अब इसके अंदर है, अब मुझे माई कंप्यूटर के अंदर जाना है, तो मैं तो डबल क्लिक करके चला गया, है ना। लेकिन लाइनेक्स के अंदर अगर ऐसे कहीं जाना है किसी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ क्या जाना है, CD से जाना है। किससे, CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। यहाँ लिख देते हैं, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, है ना। मीन्स अपनी होम लोकेशन छोड़ के या कोई भी लोकेशन छोड़ के आप किसी अदर लोकेशन पे मूव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CD कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कमांड है, तो यहाँ आपने CD करा, आपको कहाँ जाना है, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में, रूट, यहाँ जाना है, आप आ गए रूट में। तो अब आप हो कहाँ इस वक्त, वो चेक करना चाहते हो, है ना, कि मैं वो आखिर में वहाँ पहुँचा भी हूँ या नहीं पहुँचा हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है PWD। क्या कमांड होती है, PWD। तो PWD एंटर करोगे तो वो दिखाएगा अभी आप कहाँ हो, रूट में हो, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में हो। तो PWD का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। PWD इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मतलब आप प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में हो। तो अभी आप किस डायरेक्टरी में हो, जहाँ जाना चाहते थे वहीं हो या नहीं हो, पहले बताओ। आप कहाँ जाना चाहते थे, रूट डायरेक्टरी में, अभी आप वहीं हो। बिल्कुल सही बात है, मैं वहीं हूँ। अगर वहाँ नहीं होते तो ये कुछ और दिखाता, अंडरस्टैंड है। अब बिल्कुल अगर CD ऐसे टाइप दोबारा से करके और आगे कोई स्पेस नहीं दिया कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर एंटर मार दो, तो पुलिस ढूंढ लेगी, तुमको पकड़ लेगी और तुम्हारे कहाँ ले आएगी, घर में वापस वहीं ले आएगी जहाँ से तुम गए थे कहीं, ठीक है। अब तुम ऐसे खो जाओ, अब घर तुम्हें नहीं पता, तो पुलिस पकड़ लेगी और तुम्हारी फोटो दिखा के तुम्हारे घर छोड़ देगी, तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम कहीं जाना ही नहीं चाहते, बस चल रहे हो, तो खो गए ना, इसका मतलब। तो खो गए तो आप क्या दबा दो, क्या लिख दो, एंटर कर दो, कमांड CD, तो आप वापस से अपनी होम लोकेशन पे आ जाओगे। तो लाइनेक्स के अंदर रूट यूजर बनाया था। तो लाइनेक्स के अंदर 2 तरीके के यूजर होते हैं। अब यूजर की बात करें तो लाइनेक्स के अंदर 2 तरीके के यूजर भी होते हैं। जैसे पहला यूजर आपका हो गया रूट यूजर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, सुपर यूजर।
सुपर यूजर। इसके पास पूरी परमिशन है, कुछ भी कर सकता है ये, ठीक है। लाइक इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा ताकत है। सेकंड क्या है, सेकंड होते हैं नॉर्मल यूजर्स आपके, है ना, जैसे राम, घनश्याम, जो भी है नॉर्मल यूजर्स को आप क्या बोलोगे, नॉर्मल यूजर्स हो गए, राम जो भी है। सुपर यूजर आपका रूट। तो इनकी पहचान क्या होती है, जब रूट होता है, जब प्रधानमंत्री चलता है तो उसकी पहचान क्या है, 4 बॉडीगार्ड अगल बगल घूमेंगे, है ना। और जो नॉर्मल यूजर चलता है तो कुत्ते भी नहीं घूमते उसके अगल बगल, कुछ भी नहीं होता, अकेला चलता है बेचारा। तो इस पहचान क्या है, हैश प्रॉम्प्ट। अगर आपने मतलब आपने रूट से लॉगिन किया है लाइनक्स मशीन के अंदर, तो वहां पे आपको हैश प्रॉम्प्ट मिलेगा। कहाँ पे हैश प्रॉम्प्ट मिलेगा, यहाँ पे हैश प्रॉम्प्ट मिलेगा, इस जगह पे ये, ठीक। तो अभी आप किससे लॉगिन हो, रूट से। समझ में आ गया, रूट से लॉगिन होगा तो क्या पता चलेगा यहाँ पे, हैश प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये होगी पहचान रूट की। और अगर आप नॉर्मल यूजर किसी से लॉगिन हो तो आपको कैसा प्रॉम्प्ट मिलेगा, डॉलर। उस हैश की जगह क्या बदल के आ जाएगा, डॉलर बदल के आ जाएगा। अंडरस्टैंड है। अब इनका घर, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहता है, अपने घर में, तो उसका घर अलग है। उसका घर क्या होता है, /रूट। रूट का जो घर होता है वो /रूट के होम डायरेक्टरी होती है उसकी। उसका जो घर है वो /रूट में है। लेकिन नॉर्मल यूजर का घर कहाँ होता है, /होम के अंदर उसी का नाम। जैसे अमन का घर ढूंढना चाहते हो तो /होम के अंदर अमन नाम से मिलेगा। और अभी मैं जैसे आपका घर ढूंढना चाहता हूँ तो नाम योगेश, तो मैं योगेश का घर ढूंढना चाहूंगा तो होम के अंदर योगेश के घर में मिलेगा, यूजर नेम आ जाएगा। हाँ, लेकिन रहेगा कहाँ, मेनली होम के अंदर। होम के अंदर उसी का नाम, होम के अंदर उसी का नाम। लेकिन जो रूट का घर होता है वो कहाँ होता है, /रूट में रहता है। इतना समझ में आ गया। तो अभी ये अभी आप कहाँ एंटर हुए थे, रूट से एंटर हुए थे। तो इसका घर कहाँ, अभी बाय डिफॉल्ट ये अपने घर में ही तो होगा। तो ये घर इसका, तो घर पता लगाना है। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी आप कहाँ हो, तो PWD एंटर, तो कहाँ हो, रूट में, घर में हो मतलब। समझ में आ गया। अभी आप कहाँ गए थे, CD करके रूट डायरेक्टरी में, मेन टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में गए थे, PWD किया यहाँ, ठीक। आपने CD किया, आप खो गए, तो आपको कहाँ लाके पटक देगा, ये आपके घर पे। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है आप तक नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मल यूजर का भी कंसेप्ट अभी बताऊंगा, ठीक है, वो तो थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। फिर अब सपोज मुझे यहाँ जाना है, रूट में गए। अब घर में जाके मुझे अलमारी तो खोलनी पड़ेगी, कुछ देखना तो है क्या है यहाँ पड़ा। अब इस जगह पहुंच गए, अब दिल्ली में पहुंच गए, तो दिल्ली में क्या है देखोगे ना, लाल किला है, इंडिया गेट है, सब देखना है ना हमें। तो देखने के लिए क्या कमांड है, LS, लिस्ट। क्या है, लिस्ट। तो LS मतलब लिस्ट। LS के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लॉन्ग लिस्ट करना है तो LS-L, तो लंबा ऐसे दिखा देगा। वही सारी चीज़ है ना, देखो bin, boot, dev, etc home, bin, boot, dev, etc home, वही सब दिखा रहा है, पर थोड़ा और डिटेल्स के साथ दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। ये सब क्या होता है बाद में पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में बताऊँ तो इसे बोलते हैं परमिशंस, इसे बोलते हैं फाइल की लोकेशन, कि ये जो डायरेक्टरी है ये कितनी जगह है। तो कितनी जगह है, एक ही जगह है। और इसका मालिक कौन है, तो इसका इन सबका मालिक कौन है, रूट। मतलब इसका मालिक रूट है, ये होता है यूजर और ये होता है ग्रुप। तो यूजर और ग्रुप दोनों कौन कौन है, रूट है। मींस प्राइम मिनिस्टर ही इन सबका मालिक है, इसमें कोई नॉर्मल यूजर कुछ नहीं कर सकता। ये है उसका साइज, कितना ज़्यादा है ये, तो साइज 4096 बाइट में दिया है, ठीक है, साइज है। ये क्रिएशन डेट है, कब बनी, नवंबर में 7 तारीख को इतने बजे, और ये डायरेक्टरी का नाम है। समझ में आ गया, शॉर्ट में समझाया। अभी इसको डिटेल में भी आगे क्लासेस होंगे तो समझ आ जाएगा। तो अब ये होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब मेन क्या होता है, रूट। इसी के अंदर ये सब है ना, जिंदगी भर पूरी लाइनक्स में इन्हीं के अंदर काम करना है आपको। अब आपको पता होना चाहिए हर किसी के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले पकड़ेंगे किसको, बिन को, है ना। जैसे ये बिन, तो बिन ऐसे लिखा है, बिन मतलब क्या, USR बिन। बिन मतलब क्या, USR बिन। तो एक्चुअली में बिन ऐसे जो लिखा है ना, मतलब है कि बिन को ढूंढोगे या बिन में जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, इसके अंदर पहुँच जाओगे। जैसे गांव में शादी होती है तो लगाते हैं ना 1 किलोमीटर पीछे से ही। अगर आप ये सपोज योगेश वेट्स कुछ है तो वहाँ जाना चाहते हैं तो बाएं के लिए मुड़िए, तो डायरेक्शन लगा देते हैं ना वहीं पर गांव में। तो वैसे यहाँ डायरेक्शन लगा हुआ है कि अगर आप बिन में जाओगे तो एक्चुअली में कहाँ पहुंच जाओगे, यूजर बिन के अंदर। तो इसको बोलते हैं लाइनक्स के अंदर लिंक। क्या बोलते हैं, लिंक, है ना। लिंक 2 तरीके के होते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक।
लेकिन अभी आप समझो कि ये लिंक है, वैसे बता देता हूँ ये कौन सा लिंक है, कौन सा लिंक है, सॉफ्ट लिंक है, ठीक है। और पहचान यहाँ पर एल रहेगा सबसे आगे, एल मतलब लिंक। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस बिन के अंदर क्या होते हैं, इस बिन के अंदर सारी की सारी कमांड्स होती हैं। क्या होती हैं, कमांड्स। अभी इसके अंदर जाओ, जैसे तो जाने के लिए क्या यूज करूंगा, cd, है ना, cd क्या, बिन, तो बिन में आगे बिन में pwd करके चेक कर लो, बिन में है। अब यहाँ क्या क्या पढ़ा है चेक करो, ls, तो ये सारी कमांड्स हैं। क्या है, कमांड्स हैं। देखो यहाँ कई सारी कमांड्स दिखेंगी जो तुम अभी रन करते हो। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ऊपर से आ जाओ, इधर से दिखेगा कोई, ls देखो इसी में पड़ी होगी कहीं, देखो जैसे ये है ld है ना, LIPQR, ऐसे देखो ls, LP है, लुक है, ये सब ये देखो ls है ना, ls कमांड है इसी के अंदर। तो अब ये क्या कमांड है ये समझना जरूरी है। तो इसके अंदर बेसिकली कमांड्स होती हैं आपकी, क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि कमांड का मतलब एक्चुअली में क्या है। अब जैसे रूट है, तो क्या होता है ना कि कुछ कमांड कुछ कमांड क्या, रूट तो सारी कमांड चला सकता है क्योंकि वो भाई राजा है, वो सुपर यूजर है। लेकिन जो नॉर्मल यूजर होता है वो कुछ कमांड्स नहीं रन कर पाता है, ठीक है। अगर वो रूट होगा जब भी कर पाएगा, नॉर्मल यूजर वो कमांड्स रन नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली में जो नॉर्मल यूजर होता है ये कमांड कहाँ से उठाता है, बिन के अंदर से। कहाँ से, बिन, है ना, बिन मतलब यूएसआर बिन के अंदर से यूजर की कमांड्स इसके अंदर होती है। जो कमांड्स इसके अंदर होंगी ना, इस डायरेक्टरी के अंदर, वही कमांड सिर्फ यूजर चला पाएगा, नॉर्मल यूजर, जिसका क्या प्रॉम्प्ट होगा, $। और अगर ये जो कमांड्स एसबिन के अंदर होंगी, ये USR/SBIN के अंदर होंगी, वो कमांड्स को नॉर्मल यूजर नहीं रन कर पाएगा। वो कमांड्स कौन चला पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रूट चला पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूट यूजर बिन की कमांड नहीं चला पाएगा, यहाँ की भी चला लेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल यूजर जो होता है वो नॉर्मल ही रहता है, मगर रूट यूजर सारे चीजें कर सकता है। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है, कमांड्स रन कर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिन के अंदर बेसिकली क्या होती हैं आपकी कमांड्स। तो आपको पहली डायरेक्टरी का पता चल गया कि इसके अंदर भाई क्या होता है। अभी हम कहते हैं रूट में, यहाँ है ls, तो इसके अंदर क्या होता है आपकी कमांड्स। ठीक है, अब ये बूट, तो बूट के अंदर क्या होगा, बूट के अंदर सारी बूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। तो बूट में जाके चेक कर लो, बूट में गए ls किया तो ये देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, ग्रब है ना, और ये आपकी जो वहाँ पे ये देख लो विम लाइनेज इमेज है, ये आपकी कर्नल की इमेज है यहाँ पे सारी, मतलब बूटिंग के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, बूट के अंदर होती है। ठीक, अब जैसे मेरे को ना बूट में आ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल CD दबा दूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल होम डायरेक्टरी में पहुँच जाओगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ। एक स्टेप मतलब कहाँ आना चाहता हूँ, ये टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में। यहाँ आया फिर यहाँ गया ना, तो इससे एक पीछे क्या होगा, यही होगा ना, यहाँ जाना चाहता हूँ। तो क्या करो, CD के बाद 2 डबल डॉट लगा दो और एंटर मार दो, तो पीछे आ जाओगे। LS करो, देखो वहीं आ गए। नहीं तो सिंपल CD लिखते तो कहाँ पहुंच जाते अपने घर में। अब तुम बता रहे हो ना पुलिस वाले को कि हाँ भाई मेरा घर एक कदम पीछे है, तो एक कदम पीछे लेके गया है। ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये डेव में क्या होता है आपका, डेव से नाम से ही पता चल रहा है, बताओ। डेव मतलब डिवाइसेस आपकी डिवाइसेस। हाँ, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आपके पास, तो ये देखो सारी डिवाइसेस हैं, ये TTY डिवाइस, जितनी भी आपके डिवाइसेस रन होंगे ना, ब्लॉक डिवाइसेस हैं, जो भी हैं, रैम की डिवाइसेस हुई आपकी, मेनली मेमोरी डिवाइस हुई, या ये SDA1 SDB, ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ना हार्ड डिस्क वगैरह की, वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं आपकी डेव के अंदर। ठीक है, डेव मतलब डिवाइसेस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, सारी डिवाइसेस। ये देखो SDA, SDA1, SDA2, SDA3, ये सब क्या है आपकी डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब एक स्टेप फिर पीछे जाना है, कैसे जाऊंगा, डॉट डॉट आ गया LS। नेक्स्ट है उसके बाद ETC, सबसे जो जरूरी है जीने के लिए पानी, वैसे ही सबसे ज़्यादा लाइनेक्स में जरूरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ETC के अंदर क्या होता है आपकी जितनी भी होती है सबकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल से क्या समझते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब ये है कि मुझे अगर कोई भी सर्विस में कुछ चेंज करने हैं, है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सुई लगानी पड़ेगी ना बुखार को ठीक करने के लिए, तो वो सुई मैं यहीं से लगाऊंगा। कोई सर्विस में कोई फॉल्ट आ गया तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज मैं कहाँ से करूँगा? यहाँ से करूँगा, उस सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ठीक है, अब सुई मुझे योगेश को लगानी है, मैं अमन को थोड़ी लगा दूंगा, मैं यहीं आके लगाऊंगा ना। तो यहाँ पर अमन योगेश नाम की एक फाइल होगी, उसके अंदर मैं सुई ठोकूंगा डॉक्टर बन के, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सही करूँगा तो वो सर्विस सही काम करने लग जाएगी। सर्विस इन द सेंस योगेश सही काम करने लग जाएंगे, बुखार उतर जाएगा। ये है इसका मतलब। तो दुनिया भर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है आपकी? ETC के अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट अब फिर एक पीछे जाओ स्टेप, LS, देन आपकी लिब, नहीं सॉरी होम के अंदर अभी बताया मैंने क्या होते हैं आपके यूजर्स। हाँ वेरी गुड। कौन से यूजर्स होते हैं? नॉर्मल यूजर्स होते हैं सारे। अभी होम के अंदर जाओ, LS करो, तो अभी एक यूजर बना है इसके अंदर अमन, तो इसलिए एक ही यूजर है। और बने होते तो बारी बारी से उनकी डिटेल आती। समझ में आ गया? होम के अंदर क्या होते हैं आपके? नॉर्मल यूजर, एक पीछे आ गए LS। अब ये लिब के अंदर आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। क्या होती हैं? लाइब्रेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जैसे इसके अंदर जाओ, लिब के अंदर जाओ, LS करो, तो ये जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं इनको देखो, दो बार LL करोगे ना तो लॉन्ग लिस्ट करेगा ऐसे। ये लो लाइब्रेरीज आपकी। तो लाइब्रेरीज के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कप्स वगैरह, ये प्रिंट करने के लिए काम होता है ना, जो प्रिंटिंग के लिए, उसमें कप्स ये यूज़ होता है, कप्स होता है, उसमें सर्विस होती है कप वगैरह। फायरवॉल डी ये सर्विस है आपकी, है ना, फायरवॉल डी ये भी आपकी सर्विस का ही नाम है। ये सारी सर्विसेज हैं एक्चुअली इसमें। लाइब्रेरी मतलब क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि हमें ना कोई सर्विस सपोज रन करनी है, तो उसके हम मॉड्यूल्स चेक करते हैं, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। तो वो हम कहाँ से चेक करते हैं? यहीं से उठाते हैं वो लाइब्रेरी में, कि उसके मॉड्यूल एक्चुअली में है नहीं। अगर कोई मॉड्यूल मिस हो गया ना वो मॉड्यूल, तो वो सर्विस काम नहीं करेगी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो वो सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं हर चीज़ के लिए, वो कहाँ के सेव होते हैं? इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर। ठीक है, तो लाइब्रेरी फाइल वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी आके आपको क्या करनी पड़ती है? सेटिंग करनी पड़ती है लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक सर्विस है, सपोज IP टेबल्स या कुछ भी सर्विस है, तो भंडार उसका सबका छोटी सारी फाइलें पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या चेंज करना है, वो इसी लाइब्रेरी के अंदर होंगी ना। तो सेम यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिब 64 कुछ नहीं, जैसे कि आपका 32 बिट होगा अगर ये सेंटोस, तो लिब में जाना है, 64 बिट है तो 64 बिट में जाना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है। देन आपका मीडिया में क्या होता है? आपके डिवाइसेस माउंट होते हैं, आपके टेम्परेरी माउंट। जैसे कोई मीडिया है, रिमूवेबल डिस्क है ना, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब आके कहाँ? मीडिया में माउंट कर देते हैं टेम्परेरी में। ठीक है, सेम है क्या आपका माउंटिंग के लिए बेसिकली है मीडिया में। जैसे अभी जाओ, मीडिया क्या कनेक्टेड है इसमें, है ना, कौन सी मीडिया कनेक्टेड है इसके अंदर वो दिखा देगा। तो अभी कोई कनेक्टेड ही नहीं है तो कोई नहीं दिखा रहा। अब सेम यहाँ MNT है, MNT मतलब MNT भी टेम्परेरी माउंटिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ जैसे कोई हमें टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो MNT पे हमने माउंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद हम आते हैं OPT मतलब क्या होता है? एक एक्चुअली में OPT आपका स्टोर टाइप है। जैसे आप मेल सर्वर काम करते हो, मेल सर्वर, तो OPT बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे OPT के अंदर जाओगे तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, वैसे तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन OPT के अंदर सपोज जिम्ब्रा है, जैसे जिम्ब्रा, तो जिम्ब्रा मेल सर्वर है। जिम्ब्रा का हर एक चीज़ सारा का सारा किस में सेव होता है? आके OPT वाले फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पे ये फोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इसका बैकअप ले लो तो बच जाएगा, अगर जिम्ब्रा बैठ गया तो फिर आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। तो OPT है। फिर है प्रॉक क्या होता है? प्रॉक में जाओगे तो देखो, ये देखो प्रॉक है। प्रॉक में क्या होता है? जितने भी प्रोसेसेस आपके अंदर ये इस सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई प्रोसेस चल रहे होंगे ना, उन सबकी एक प्रोसेस ID बनती है। ये सारे क्या है? वही नंबर है। क्या है? नंबर है। ये प्रोसेस ID के नंबर है। जैसे ये 103, 104 ये सारे नंबर हैं। जैसे अभी सपोज कोई प्रोसेस चला, वो अभी बंद हो गया, तो जब वो दोबारा से स्टार्ट होगा ना तो उसका ये प्रोसेस नंबर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसका नंबर नहीं बदलता, उस प्रोसेस आईडी नंबर होती है वो 1। क्या होती है? 1। और उसको हम बोलते हैं इनिट। क्या बोलते हैं? इनिट। ये 7 है, 7 में नहीं 6 में इनिट होता है, उसका प्रोसेस आईडी नंबर क्या होता है? 1। वो हमेशा 6 में 1 होता है पीआईडी नंबर उसका इनिट का, तो वो कभी चेंज नहीं होता। और देखना चाहो तो टॉप कमांड से चेक कर सकते हो, तो 1 है, 1 पीआईडी नंबर, और 7 के अंदर उस पीआईडी का नाम बदल के क्या हो जाता है? सिस्टम डी। क्या हो जाता है? सिस्टम डी। 7 के अंदर सिस्टम डी, 6 के अंदर इनिट डी। ठीक है, इनिट डी 6 के अंदर, और 7 के अंदर क्या है? सिस्टम डी। ये क्या है एक्चुअली में? ये वो प्रोसेस है जिसका कभी भी पीआईडी नंबर नहीं बदलता। बाकी हर एक प्रोसेस जब भी बंद करके स्टार्ट करोगे तो उसका पीआईडी नंबर बदल जाएगा। ठीक है? होता क्या है पीआईडी? अब जैसे तुम स्कूल में आए हैं, अब स्कूल में तो 2000 बच्चे हैं। अब तो मैं अमन नाम से या योगेश नाम से, तो योगेश नाम के भी 10 बच्चे होंगे, तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि तुम कौन से योगेश हो? तो क्या दूंगा? क्या दूंगा बताओ? वो रोल नंबर, आईडी कार्ड। तो ये वही आईडी कार्ड है। ठीक है, आईडी कार्ड से जल्दी पहचाना जा सकता है। ठीक, अब मेरे को सपोज, अब जैसे मेरे को ना स्कूल से योगेश को निकालना है, किसी योगेश ने बदतमीजी कर दी भाई किसी टीचर के साथ, तो योगेश को मुझे कुछ दिन के लिए रेस्टिकेट करना है। तो अभी मैं गलत योगेश को कर दूँ तो नहीं कर सकता ना। तो रेस्टिकेट करने के लिए क्या चाहिए? उसका नंबर चाहिए। मैं फटाक से सर्च करूंगा, हाँ इस नंबर का एडमिशन नंबर है, ये उसका ये है, ये आई कार्ड नंबर है, फटाक से मिल जाएगा मुझे ओरिजिनल योगेश। इसलिए ये प्रोसेस आईडी दी जाती है, आईडी नंबर बनता है इनका हर एक प्रोसेस का। ठीक है, जिससे कि आप इसको, जैसे अगर आपको सपोज कोई प्रोसेस आईडी किल करनी है, किसी को किल करना है, तो क्या प्रेस करोगे? KI, ऐसे सिंपल कमांड चलाओगे, KILL किल -9, और उस प्रोसेस आईडी को दे दोगे और एंटर मार दोगे, वो प्रोसेस आईडी किल हो जाएगी, वो प्रोसेस रुक जाएगा। -9। हाँ 9। कोई प्रोसेस अगर आपको रोकना है तो आप इस तरीके से रोक सकते हो। ठीक है, उसकी प्रोसेस आईडी नंबर किल -9 और उसकी प्रोसेस आईडी नंबर, समझ गए? वो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट तो हो ही जाता है ऑटोमेटिक। जब स्टार्ट करना है तो सर्विस स्टार्ट करोगे तो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो सर्विस स्टार्ट होती है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसे बंद करना है तो इसके लिए प्रोसेस, एक्चुअली सर्विस स्टार्ट करोगे ना किसी चीज़ की, तो प्रोसेस बनेगा ना उसका, वो प्रोसेस नहीं चाहते। जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम आपने चलाया तो गूगल क्रोम का यहाँ प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आईडी लेके वो चलता रहेगा। अब आपने उसको बंद कर दिया तो जब गूगल क्रोम दोबारा स्टार्ट करोगे तो प्रोसेस में आ जाएगा वापस, है ना? तो वो अगर वो जैसे कभी कभी क्या होता है, हैंग करता है, वो हैंग करने लग जाए तो प्रोसेस आईडी किल कर दो और दोबारा से स्टार्ट करो, चल जाता है सही से। इस तरीके से काम होता है। ठीक, तो प्रॉक में समझ में आ गया सारी क्या होती हैं आपकी प्रोसेस आईडीज होती हैं किसके अंदर। ठीक है, प्रोसेसेस की। अब आगे चलो, रूट /रूट क्या होता है? सुपर यूजर का घर होता है, नॉर्मल आपको पता ही है। ठीक है, ये रन देख लो, रन कोई इतना ऐसा यूज होता नहीं इसके अंदर। इसको रहने दो भी, रन को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एसबिन में कौन सी कमांड्स होंगी? बाइनरी है। ठीक है, कमांड्स किसके लिए होंगी? एसबिन में कमांड्स होती है ना, बिन में तो बिन में कमांड्स होती हैं, तो एसबिन में किसकी कमांड्स होंगी? रूट की कमांड्स होंगी सारी, सुपर यूजर की। ठीक है, उसी तरीके से मेन अभी यही था इसमें, सिस में सिस्टम्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। अब वेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ वेयर आता है। टेम मतलब टेम्परेरी कोई चीज़ अगर है तो इसके अंदर होता है। वेयर, जैसे वेयर इंपॉर्टेंट है इसमें। वेयर में क्या होता है आपका, वेयर में सारी ना चीज़ों की लॉग्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं। जैसे वेयर के अंदर अब किसी का लॉग देखना है तो यहाँ लॉग बनेगा, इसमें भी ये देखो लॉग है ना, ये CD लॉग में जाओ। अब लॉग में यहाँ लॉग्स हैं इतने सारे, किसी के देखो ये मेल लॉग देखना है या कोई लॉग देखना है ना, मैसेजेस देखने हैं, तो लॉग्स फाइल यहाँ इंपॉर्टेंट रखती है। सारी लॉग्स फाइल कहाँ जनरेट होती है? वेयर के अंदर। वेयर लॉग, करबोस की देखनी है तो वेयर करबोस, इसके अंदर लॉग्स, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, लॉग्स में मतलब क्या देखें? लॉग्स में हम कुछ भी देख सकते हैं। अब जैसे ये मैसेजेस हैं
तो इस मैसेजेस को देखना है तो आप लेस करके देख सकते हो, तो लेस मैसेजेस तो ऐसे दिखा। अभी तो ये कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं। कुछ दिखाता हूँ, जैसे सिक्योर का दिखाता हूँ। सिक्योर, ये सारे लॉग्स हैं एक्चुअली। अच्छा हम बाहर आ गए ना, अच्छा ऐसे नहीं मिलेगा हमें। कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, फिर CD वेयर में जाना पड़ेगा, फिर LS CD, फिर लॉग में जाना पड़ेगा, है ना, फिर LS। अब हम कर सकते हैं, अब लेस करो, लेस मैसेजेस, तो ये भी दिखाएगा। दिखा रहा नहीं मैसेजेस, क्या किस चीज़ के मैसेज दिखा रहा है? सर्विस स्टार्ट के मैसेज दिखा रहा है, सिस्टम डी वगैरह के, है ना, सारे ये मैसेज दिखा रहे हैं। और जैसे किसका देखो, सिक्योर। सिक्योर मतलब क्या है, एंट्री जो इसमें करी है ना, मतलब जब हमने ये कनेक्शन बनाया पुट्टी से, तो उसके लॉग्स हैं, ये देखो दिखा रहा है ना, ऑथेंटिकेशन हुई है, अनऑथराइज एक्सेस वगैरह, ये सब ये लॉग्स बनते हैं। यहाँ से पता लगाते हैं कौन सा यूज़र कब लॉगिन हुआ, कब नहीं हुआ। तो लॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह लॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मेल के लॉग्स चेक करने हैं तो मेल के लॉग्स भी चेक कर सकते हो मेल लॉग में। LDAP ये कुछ अलग चीज़ है, सर्विस होती है, ये उसके लॉग्स चेक करने हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है, उसके लिए, ठीक है। मेनली लॉग्स मतलब ये है कि लॉग्स से आप पता लगा सकते हो कौन सी चीज़ कैसे चल रही है लिनक्स के अंदर, कैसे फ्लो हो रहा है, सारा लॉग से पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया किसमें क्या होता है। अब मैं CD दबाऊंगा तो अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। अब LS, यहाँ तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ है। अब मुझे सपोज कोई एक फ़ाइल बनानी है, अब बात आती है, अब हम यहाँ आते हैं क्रिएट फाइल और डायरेक्टरी, है ना, फाइल और डायरेक्टरी बनाते हैं सपोज। तो फाइल बनाने के लिए क्या क्या कमांड यूज़ होती हैं? टच, ठीक है। टच के बाद आपकी यूज़ होती है कैट कमांड बनाने के लिए फाइल को, और एक फिर इको कमांड। ये सब किस लिए यूज़ होती है? आपकी फाइल बनाने के लिए। और VI से भी फाइल बनी जाती है, ठीक है। तो मैं टच से जस्ट दिखाता हूँ, टच क्या, टच फाइल का नाम, जैसे मैं योगेश नाम की फाइल बना रहा हूँ, योगेश, ठीक है। एंटर मार दिया, LS, तो योगेश नाम की फाइल बन गई, ठीक है। इस फाइल के अंदर मेरे को जाना है, तो एडिट करने के लिए VI, इस फाइल के अंदर आके अब इसके अंदर कुछ लिखना है तो I मतलब इंसर्ट ये आता है ना, दिस इज अ फाइल 1, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, एस्केप WQ, सेव हो गया। अब मुझे इसके कंटेंट देखने हैं इस योगेश फाइल के। तो आप, एक तरीका है कि इस फाइल के अंदर जाके देखो VI करके, ऐसे करके VI योगेश करके, तो दिख जाएगा ना, दिस इज अ फाइल 1 लिखा हुआ है। और अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते, बाहर से ही देखना चाहते हो, तो क्या कमांड यूज़ करोगे? कैट। क्या यूज़ करोगे? कैट मतलब ऐसी कमांड जिससे हम कंटेंट देख सकें किसी फाइल के। तो कैट देखो ऐसे दिखा देगा, है ना, बाहर से ही दिखा देगा, ठीक है। कैट। अब दूसरी मैंने क्या बताई, कैट से भी आप फाइल बना सकते हो। तो कैट से कैसे फाइल बनाओगे? कैट, फिर उसके बाद ऐसे ये वाला एरो लगाओगे, ये कैसे? यहाँ से लगेगा ग्रेटर देन। अब फाइल 1 नाम दिया सपोज, है ना, फाइल 1, ऐसे एंटर कर दो। अब यहाँ लिख दोगे ना कुछ, जैसे हेलो हाउ आर यू, तो ये सारा फाइल 1 के कंटेंट में, फाइल 1 बन गई है, फाइल 1 में जाएगा। तो सेव करने के लिए Ctrl+D, बाहर आ गए। तो LS करो तो फाइल 1 बन गई, ये बन गई ना फाइल 1। अब इसके अंदर के कंटेंट चेक करने हैं तो कैट से भी चेक कर सकते हो ना। तो फाइल 1 देखो आ गया, हेलो हाउ आर यू, समझ में आ गया। कैट D से सेव होता है इसमें, कैट Ctrl+D, हाँ Ctrl+D करके मतलब बाहर आ जाओगे तो सेव हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज जैसे ये फाइल है, फाइल 1, इसमें हेलो हाउ आर यू है। अब इसके नीचे मुझे एक और लाइन ऐड करनी है, सपोज एक लाइन और एडिट करनी है। तो कैसे करूँगा? ऐसे करूँ कैट, और ऐसे करके मैं सोचूं कि मैं ऐसे दोबारा से ऐसे कर दूं, यहाँ लिख दूं इसके नीचे एक, ये हेलो हाउ आर यू के नीचे योगेश और लिख दूं, है ना, और Ctrl+D कर दूं। तो जब अभी देखो फाइल है ना दोबारा से, अब दोबारा से फाइल 1 चेक करो तो पुराना माल पानी चला गया, नया आ गया। ऐसा नहीं चाहिए था ना हमें। तो हम क्या चाहते थे, ये तो रिप्लेस कर रहा है इससे, इस कमांड से रिप्लेस कर रहा है। हम चाहते थे कि इसके नीचे ही कुछ ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैट, और ये सिंगल लगाया था ना, अब की क्या लगा दो, डबल। तो अब ले दे दो फाइल 1, अब नीचे एक अमन नाम भी लिख दो, Ctrl+D।
अब चेक करोगे कैट, एडिट हो गया ना, समझ में आ गया। योगेश अमन है, इस तरीके से। टच कमांड, कैट कमांड, कैट कमांड के दो फायदे हैं। कैट से क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। टच के भी दो फायदे हैं। टच के दो फायदे ये हैं कि जैसे किसी फाइल को ना डेट और टाइम अपडेट करना है, किसी, जैसे मैंने ऐसे दिखा था ना LL, तो यहाँ डेट टाइम आ रहा था ना 15, जैसे ये 7 नवंबर आ रहा है ना, ये 7 नवंबर आ रहा है, तो इस फाइल का मुझे डेट टाइम आज का करना है, आज का करना है। तो क्या करूँगा, टच और एनाकोंडा, ये जो फाइल है इसको सिर्फ ऐसे LL करो, बदल गई डेट LL सिर्फ टच करने से। अब जैसे कोई गंदा कपड़ा, गंदा ये पड़ा है, अब उसको मैंने टच कर दिया तो आज साफ हो गया ना, नया लगने लगा, तो ये फाइल क्या हो गया, आज की डेट पड़ गई। टच किया गया जो फाइल है, फाइल का नाम दे दो, आज की डेट हो जाएगी, अगर वो बनी है। अगर नहीं बनी है तो क्या हो जाएगी, न्यू बन जाएगी। समझ गए टच के दो फायदे, कैट के दो फायदे। अब इको, इको देखो, इको इसे बोलो जैसे हेलो, तो ये बोलेगा आपको हेलो, जो बोलोगे इसे वही बोलेगा। अब जैसे इको कैसे हो, तो ये बोल रहा कैसे हो, उसे गाली दे दोगे ये गाली भी दे देगा उल्टी, जो बोलोगे वही करेगा ये। ठीक है, अभी कुछ मत बोलो, जैसे कुछ नहीं, एक मिनट, इको कुछ नहीं, डबल लग गया, कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला तुमने। तो इको से भी आप फाइल को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अब दिखाता हूँ। जैसे इको ऐसे लगा दो, इसका मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है, रीडायरेक्ट करना। इको की मदद से आप इस इधर जो फाइल लिखने वाले हो नाम, उसके अंदर रीडायरेक्ट कर रहे हो, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ, वो रीडायरेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब वही होता है ग्रेटर देन का। तो अब यहाँ जैसे मैं फाइल 2 दे देता हूँ, तो अभी आपने फाइल 2 तो बना दी, बना दी ना, इसके अंदर कुछ डाला तो था ही नहीं कुछ, इसीलिए खाली है। अब आप कंटेंट भी डालना चाहते हो उसके अंदर, तो कैसे डालोगे, इको ये लगाओगे, ये क्या है, अपोस्ट्रोफी है ना, डबल कोटेड कॉमा है। अब जैसे मैं लिख लूँ हेलो हाउ आर यू, और इसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है। फिर रीडायरेक्ट कर दो किसके अंदर, फाइल 2 के अंदर। तो अब कैट करो, कैट फाइल 2, कंटेंट आ गया। तो इको से भी आप फाइल बना सकते हो, उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हो। लेकिन क्या डिफरेंस है इको और कैट में, पता चला। कैट में तो ऑप्शन भी आता था ना, एंटर मार मार के और पैराग्राफ भर सकते थे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ एक बार में एक लाइन डलेगी, है ना। इसमें तो एक बार में एक लाइन डल रही है ना। और यहाँ देखो ऊपर, उसमें तो आप कैट में तो आप जब ऐसे करते थे, कैट एंड है ना, फाइल 2 करते थे, तो आपके पास ऑप्शन आता था ना, फिर ऐसे ऐसे करके फिर लिखते जाते थे ना, ऐसे इस तरीके से लिख सकते थे ना। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। अब सेम इसमें ऐसे भी यूज होगा। अब जैसे कैट फाइल 2 करो, तो देखो मैंने ये कैट से ये कर दिया था ना, तो अब ये सर आ गया। अब मेरे को सपोज इसके नीचे कुछ ऐड करना है इको कमांड से, तो यहाँ 1 की बजाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे कैट में आया था। तो जैसे इको हेलो हाउ आर यू, मैं यही दोबारा से इस फाइल के अंदर जितना भी है उसके नीचे एडिट करना चाहता हूँ, है ना। फिर तो कैसे करूँगा, कैट फाइल 2 एडिट होगी लास्ट में, आ गया हेलो हाउ आर यू। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम पूछ लो अगर नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, ठीक है। अगर एडिट करना है तो इको कमांड समझ में आ गई। इको से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को डायरेक्ट यहाँ से लिख के रिडायरेक्ट करा सकते हो। ठीक। अब बात आती है फाइल्स को डिलीट करना है, तो RM क्या यूज करोगे, RM। जैसे मेरे को फाइल 1 डिलीट करनी है, तो इसको डिलीट करना है RM को, तो RM फाइल 1 एंटर कर दिया, यस पूछेगा डिलीट करना चाहते हो, यस या नो, तो मैंने बोला यस, तो इसने इस फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक। RM। अब डायरेक्टरी बनानी है, तो टच से बनाई थी ना फाइल वगैरह, डायरेक्टरी किससे बनेगी, mkdir, है ना, mkdir। अब डायरेक्टरी का नाम सपोज मैं देखता हूँ योगेश, तो डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट,
अच्छा इसी नाम की फाइल बनी हुई है इसलिए नहीं बनाने दे रहा, तो mkdir1 ऐसे बना दो। देखो डायरेक्टरी बन गई है ना। अब इसके अंदर जा सकते हो, डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, फाइल के अंदर जा सकते हो क्या? फाइल के अंदर तो एडिट करने जाओगे, डायरेक्टरी के अंदर कुछ होगा। अब यहाँ ऐसे, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ कोई फाइल भी बना सकते हो, तो फाइल कैसे बना दोगे? टच है ना, टच फाइल, तो डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी बना सकते हो। अब डायरेक्टरी को रिमूव करना है, आप CD कर दो बिल्कुल बाहर आ जाए कोई, है ना। अब सपोज डायरेक्टरी को, इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है ना, तो अभी आपने RM यूज किया था, एंटर करो, नहीं करने देगा। RM से सिर्फ क्या डिलीट होगी? फाइल। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RM-RF क्या यूज होगा? RM-RF फिर 1, फिर ये पूछेगा भी नहीं, यस नो, सीधा उड़ा देगा। ठीक, तो फाइल डायरेक्टरी समझ में आ गया इतना। अब सपोज कोई यूजर ऐड करना है, यूजर ऐड करना, लास्ट है बस यूजर ऐड करना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना अभी, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना, ठीक है। यूजर ऐड, सपोज यूजर ऐड करना है तो यूजर ऐड कमांड ये। अब मैं कौन सा यूजर ऐड करना चाहता हूँ? योगेश, ऐड कर दिया, ठीक। अब इसका पासवर्ड से पासवर्ड दूंगा, तो passwd कमांड होती है पासवर्ड के लिए योगेश, तो पासवर्ड लिखता हूँ मैं 123 ठीक है। योगेश का मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया, ठीक। अब एंटर कैसे करूँगा? न्यू सेशन खोलूँगा, IP दूंगा, है ना, जो IP थी। अब यहाँ एंटर किससे करूँगा? योगेश, है ना। यूजर का नाम क्या है? योगेश, पासवर्ड 123। देखो योगेश आ गया, लेकिन इस योगेश का ये सिंबल क्या आ रहा है? $, तो मतलब योगेश क्या है? नॉर्मल यूजर है। अब वो चेक करो, इसका घर PWD किसके अंदर आ रहा है? होम के अंदर। तो सही बताया मैंने कि गलत बताया? सही है। सही है, समझ आ गया अब क्या था वो, ठीक है। यूजर का ही आ गया। अब कुछ कमांड जैसे मैंने बोली थी, यूजर चला पाता, ये नहीं चला पाता ना। तो जैसे ये देखो, अब ये रूट है, ये कमांड चला रहा है, ये fdisk-l चल गई, दिखा रहा है ना, SDA2 ये सब का साइज वगैरह सब दिखा रहा है ना, लाइनेक्स स्वैप ये सब बता रहा है ना। अब नॉर्मल यूजर देखो चलाए तो क्या बोलता है? ये योगेश है, ये चलाएगा fdisk-l, क्या बोल रहा है? fdisk-l कमांड नहीं चली, कुछ दिखाई नहीं सर। क्यों नहीं दिखाया होगा? क्योंकि ये कहाँ पड़ी होगी? SBin। वेरी गुड, कहाँ पड़ी होगी? SBin में। तो चेक कैसे करेंगे कि ये कमांड पड़ी कहाँ है? ये भी एक मुद्दे की बात है। तो चेक करने का तरीका बताता हूँ। चेक करना है तो कमांड है विच, क्या है? विच पाथ, एक्चुअली में कहाँ पड़ी है? पाथ, तो विच, तो विच fdisk-l, तो fdisk किधर पड़ी है? SBin, इसलिए नहीं चला पा रहा। समझ में आ गया? अब जैसे ये कमांड है क्लियर, इसने भी कर ली क्लियर स्क्रीन, और अभी ये चला है, इसने भी कर ली क्लियर स्क्रीन। तो मतलब ये कहाँ पड़ी होगी? ये बिन में पड़ी होगी। चेक कैसे करोगे? विच क्लियर, तो कहाँ दिखा रहा है? बिन, इसीलिए चला पा रहा है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये है आज की क्लास। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने सबके बारे में दे दी, कैसे फाइल बनेगी, डायरेक्टरी बनेगी, डिलीट कैसे होगा, यूज़र कैसे ऐड होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, किसके अंदर क्या होता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, प्रैक्टिस करनी है।